हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूनम संगीता पर। मेरा नाम है पूनम वाधवानी और मैं एक होपोनोपोनो हीलर हूँ। आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे कि होपोनोपोनो से हम अपने रिलेशनशिप्स को स्पेशली आज का टॉपिक है मदर इन लॉज के लिए। यस, हमारी सासू माओं के लिए। मेरी शादी नहीं हुई है इसलिए हमारी का मतलब ये मत समझना कि मेरी भी है, नहीं है बट यस, अब आप बोलेंगे कि आपने ये टॉपिक क्यों चुना अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। देखिए, शादी नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि मेरे आसपास किसी की शादी नहीं हुई है। और उन कई लोगों से मैंने ये सुना है कि कई बार तकरार हो जाती है, कई बार कोई सुनता नहीं है, कई बार कोई समझता नहीं है, और कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि लोग आपकी अपने हस्बैंड के साथ और अपने परिवार वालों के साथ आपकी सिचुएशन बिगाड़ने पर लग जाते हैं। ठीक है, सो स्पेशली आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ मदर इन लॉज के लिए, जिनके लिए आपको लगता है कि आपको उन्हें हील करने की ज़रूरत है। आपके उनके साथ जो भी रिलेशनशिप ख़राब है, आप एज बहू और एज डॉटर इन लॉ चाहती हैं कि आपका अपनी सास के साथ, अपनी मदर इन लॉ के साथ रिश्ता बिगड़े नहीं बल्कि बने, या आप और उनके बीच की आपकी जो सिचुएशन आप उससे सुधारें। ठीक है, सो ये वीडियोस आज की बहुओं के लिए है ना। और यस, वीडियो की शुरुआत करें उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप मेरे 5 डेज़ फ्री हीलिंग सेशन में इंटरेस्टेड है प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपको ऐसी ही और कई चीज़ों के लिए हील कर सकूँ अपने प्राइवेट सेशन में। ठीक है, कमेंट्स में लिखिएगा इंटरेस्टेड, मैं आपको वहीं व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक शेयर कर दूँगी। नाउ वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी शो रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई नो, मैंने बोला शाम का टाइम है, शाम के टाइम में ये होता ही होता है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ बहुत शोर होता है, कहीं पे भजन चल रहा है, कहीं पे घंटियाँ बज रही है, कहीं पे बच्चे खेल रहे हैं। सो यस, आई एम सॉरी। नाउ अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मदर इन लॉज के साथ हम सिचुएशन कैसे सुधारें, क्योंकि वो तो खुद ही नहीं चाहती हैं। ठीक है, सो यस, आई एम सॉरी क्योंकि बैकग्राउंड शोर हो रहा था और मुझे थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करना पड़ा। अगर आपको मेरे हेयर स्टाइल या उसमें कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं सो ये उसी वजह से है। नाउ अब मैं बात करती हूँ कि सिचुएशन क्रिएट क्यों होती है। देखिए, सिचुएशन क्रिएट होती है क्योंकि हम ऐसा सोच लेते हैं, या जाने अनजाने मजाक में ही सही, पर हम ऐसी सिचुएशन को इमेजिन कर लेते हैं सिर्फ ये सोचने से कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मैंने ऐसा क्या किया। और आप जब ये सोचते हैं कि उस सिचुएशन को मतलब बदलने जाए और आपको यूँ लगता है कि बिगड़ रही है सिचुएशन, तब आप ये काम करिए, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए आपकी और आपके मदर इन लॉ के रिलेशनशिप की। ठीक है, यहाँ पे किसी तीसरे का काम नहीं, ना आपके हस्बैंड का है, ना आपके किसी घर के और सदस्य का है, ना ही आपको बच्चों का है। आपका और आपकी मदर इन लॉ के रिलेशनशिप का आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। सेकेंड थिंग, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी सिचुएशन बिगड़ रही हो, आपको कामली उसे फेस करना है। और अगर नहीं हो पा रहा है सो डायरेक्टली होपोनोपोनो अपनी मदर इन लॉ के लिए स्टार्ट कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उनका नाम लीजिए, उन्हें इमेजिन करिए अपने माइंड में, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ठीक है, और आज की हीलिंग आपके लिए है ताकि आप अपनी तरफ से अपने सारे ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सके, हील कर सके। ये वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए मैं एडवांस में आपको सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए। ठीक है, नाउ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपना राइट एंड लेफ्ट साइड पर ले जाइए। यस, आपको एक काम और सूदिंग स्पेस पर बैठना है जहाँ शोर शराबा ना हो। आंखें बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है हर बार की तरह। ठीक है, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। ऐसा 10 से 15 बार एटलीस्ट आपको करना है। ठीक है, अब आंखें बंद करके मैं जो कह रही हूँ उसे मेरे साथ रिपीट करना है। ठीक है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट एवर आई एम फेसिंग राइट नाउ। आई टेक 100% responsibility for my relationship with my mother-in-law. I take 100% responsibility for all my responsibilities. I take 100% responsibility for whatever I have did or not to create this situation. Negative thoughts, negative beliefs and negative action I have taken towards this situation. Dear mother-in-law, I am sorry. I am sorry. I know आप मेरी माँ की तरह हैं।
आई नो मुझे आपको उसी तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए जिस तरह से मैं अपनी मम्मा की करती हूँ। एंड आई एम सॉरी, क्योंकि सिचुएशन जो आज तक क्रिएट हुई हैं मैं उनमें कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट करना भूल गई। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी डियर मदर इन लॉ। आप उस प्यार के हकदार हैं जो एज अ बहू मुझे आपको देना चाहिए, पर वो प्यार ही मैंने नहीं दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। आई एम सॉरी डियर मदर इन लॉ। मैं आपकी बहू हूँ, बहू से बढ़कर मुझे आपके साथ बेटी की तरह बर्ताव करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं बहू होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में और इस डर में कि मैं किसी और के घर शादी करके आई हूँ, इस थिंकिंग के साथ कि ये मेरा घर नहीं है, मैंने आपको कभी अपनाया ही नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी डियर मदर इन लॉ, मेरी उन गलतियों के लिए जिनकी वजह से आपको ठेस पहुंची है। प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि आपको भी डर लगता होगा कि आप अपने परिवार की जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंप रही हो। मुझे ये सोचना चाहिए था कि आप एक नई पीढ़ी को सिखा रही हो, समझा रही हो, इस काबिल बना रही हो कि मैं एक नई पीढ़ी को ये सब सिखा सकूं, समझा सकूं। आपकी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंने बोझ की तरह लिया, उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके बेटे को अपना समझा, अपने हस्बैंड को अपना समझा, अपने बच्चों को अपना समझा। ये तो सोचा ही नहीं कि अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे आपको दिया है तो आपने भी तो अपना बेटा यानी कि मेरे हस्बैंड को मुझे दिया है, मुझे सौंपा है। आपने भी अपने जिगर के टुकड़े को, अपने बच्चे को मुझे दिया है और मैं ये बात समझ नहीं पाई, उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, थैंक यू मुझे एक माँ की तरह प्यार देने के लिए, हर गलत जगह मुझे टोकने के लिए, मुझे सही सिखाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू मुझे मेरी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन कराने के लिए, मुझे वो प्यार और रिस्पेक्ट देने के लिए जो मुझे आपको देनी चाहिए। थैंक यू, थैंक यू जाने अनजाने ही सही, पर मुझे मेरे मिस्टेक्स के लिए, इन सबको हील करने का मौका देने के लिए थैंक यू। आई लव यू डियर मदर इन लॉ, एंड नाउ आई एक्सेप्ट यू विद माई होल हार्ट। I accept you as my mother, not in my mother-in-law. I accept your flaws, I accept your insecurities, and I promise कि इन सबको मैं हील करने की कोशिश करूँगी और इन सब चीज़ों को प्यार से बदल दूँगी। I love you, आपके हर सेक्रीफाइस के लिए, मुझे हर वो छोटी छोटी चीज़ें सिखाने के लिए जिसको सीखने का कभी मौका ही नहीं लिया मैंने और ना ही कभी कोशिश करी। आपके इन एफर्ट्स के लिए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। वीडियो लॉन्ग हो सकती है, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड येस, ये वीडियो अब यहीं एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट्स में मुझे बताना है अगर आपका कोई भी सवाल हो। 5 डेज़ रीडिंग सेशन से अगर आप इंटरेस्टेड हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड येस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, नमस्ते।